नमस्कार प्यारे बच्चों, सासा टेक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मोशन का जो चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में आज हम मोशन ऑफ इक्वेशन को डिराइव करेंगे और डिराइव करने के साथ साथ हम ग्राफिकली और उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप यहाँ टॉपिक भी देख पा रहे होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम मोशन ऑफ इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले डिराइव करेंगे मोशन ऑफ इक्वेशंस को। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में प्यारे बच्चे आज हम ये सीखेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये डिराइव कैसे हुए। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद हम देखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। इन्हीं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे? हम सबसे पहले डिराइव करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे ग्राफिकली। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब ग्राफिकली तो ग्राफ का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमें अर्लियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा हम ग्राफ के बारे में समझेंगे। वैसे तो ग्राफ के बारे में क्लास 9th का चैप्टर जो मैथ है, चैप्टर में क्लास 9th में जो हमारे पास पढ़ाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैथ को डिराइव किया गया। मैथ में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाए गए हैं ग्राफ के ऊपर। तो देखते हैं सबसे पहले ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे दो एक्सिस रहेंगे। पहला एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। उसके बाद जो ये वाला एक्सिस रहेगा इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा और ये वाई एक्सिस रहेगा। तो ये वाला जो एक्स एक्सिस है और ये वाला जो वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये कैसे रहेंगे? ये परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है इनके बीच 90 डिग्री का एंगल रहेगा। इनके बीच कितने डिग्री का एंगल रहेगा? 90 डिग्री का एंगल रहेगा। उसके बाद जो ये एक्स एक्सिस है ये हमेशा टाइम को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? टाइम को। और टाइम को सेकेंड में डिनोट करेगा। मतलब जो भी नंबर्स हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे वो टाइम को दिखाएगा। जैसे कि यहाँ करो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला जो एक्सिस है ये हमें टाइम को दिखाएगा। अब ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो है वेलोसिटी को दिखाएगा या स्पीड को दिखाएगा? वेलोसिटी को दिखाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी। और वेलोसिटी को किस में दिखाएगा? मीटर पर सेकेंड में। तो ये वेलोसिटी को दिखाएगा, ये टाइम को दिखाएगा।
तो ये तो हमारे हो गए ग्राफ के एक्सिस, एक एक्स एक्सिस रहेगा और एक वाई एक्सिस रहेगा, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा। अब है क्या, अब हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे उठेगा ऐसे। तो जो ये वाला पोर्शन है इतना, ये वाला, ये तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। कहने का मतलब जो इतने मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। और जब हम यहां पहुंच गए हैं, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो कौन सा वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहां से अपनी वेलोसिटी को चलते 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 उसकी वेलोसिटी अभी यहां आ गई है। तो ये पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है और ये पॉइंट जो है वो फाइनल वेलोसिटी को शो करता है। अब क्या है, इसको हम डॉट डॉट करके वाई एक्सिस पे लाते हैं। ये हमारा आ गया वाई एक्सिस पे। तो यहां पर हम आ गए वाई एक्सिस, और ये डॉट 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 डॉट। तो ये तो हमारा एक ग्राफ हो गया जिसमें आप देख पा रहे इनिशियल वेलोसिटी चलते चलते ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। उसके बाद ये वाला जो फाइनल वेलोसिटी था ये हमने डाउन करके एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया है एक्स एक्सिस पे, और ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया जिसमें आपको एक रेक्टेंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा और ये रेक्टेंगल है। ठीक, इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम यहाँ O मानते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको हम C मानते हैं और इस पॉइंट को D मान लेते हैं। तो O A B C D ये हमारा एक ग्राफ बन गया है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है। चलिए बढ़िया है। अब उसके बाद इसमें हम क्या समझना चाहते हैं? इसमें हम ये समझना चाहते हैं, इसमें हम क्या समझना चाहते हैं? इसमें ये समझना चाहेंगे कि V इक्वल टू U प्लस AT कैसे आएगा। मतलब इस वाले ग्राफ से हम ये समझेंगे कि V इक्वल टू U प्लस AT कैसे आया। तो अगर आप देखें ये जो हमारा dB है, ये जो dB है, dB ये हमारा dB, ये जो dB है क्या ये CD प्लस BC के इक्वल है? CD प्लस BC। तो बेसिकली ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ये जियोमेट्रिकल है। कैसा है? जियोमेट्रिकल। तो हम ज्योमेट्री से ये कर रहे हैं। क्या रहे हैं? जो ये BD है, BD की ये जो लाइन है ये CD प्लस BC से मिलके बनी हुई है। CD प्लस BC, तो DB इक्वल टू CD प्लस BC। तो ये CD प्लस BC को अगर हम ऐड करेंगे तो ये DB बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। एक चीज आप नोटिस करिए, वेयर दिस DC एंड AO ये इक्वल है आपस में ना। ये AO, ये जो AO वाली लाइन है, A और O, और ये BC वाली लाइन जो है ये एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो AO इक्वल टू CD, तो AO क्या है? CD के इक्वल है। तो जब AO CD के इक्वल है तो हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने तो इन इक्वेशन फर्स्ट वी पुट द वैल्यू, तो हम उसमें अगर वैल्यू रख दें A CD की जगह पर AO, तो ये हो जाएगा DB इक्वल टू AO प्लस BC। तो ये हमें मिल जाएगा DB इक्वल टू AO प्लस BC। ठीक, इसमें आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे, जो ये BC है, BC यहाँ है। अब यहाँ देखिए हम ग्राफ में BC कहाँ है? तो जो ये वाली लाइन है BC की लाइन है, ये यहाँ तक। तो जो यहाँ तक की लाइन है ये BC की लाइन है ना, BC की लाइन, क्योंकि ये हमारा C है
और ये हमारा B है, तो ये BC की लाइन है। ठीक, तो BC की लाइन है और ये जो ग्राफ है, अगर आप देख पा रहे हैं ग्राफ, तो कौन सा ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यार यहां हम लिखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब जितने बच्चों को स्लोप क्या होता है ये नहीं पता है, तो सबसे पहले हम स्लोप देखते हैं। तो स्लोप क्या है, ये सॉरी तो जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, स्लोप ये है, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप। तो इसका जो वैल्यू रहेगा वही हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। जैसे कि अगर हमें निकालना है स्लोप, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम यहां लिखते हैं, इसको हम यहां लिखते हैं। हाँ, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ये है हमारा जो BC वाला पोर्शन है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये इनिशियल था और ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारा इतना आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी है BC। टाइम टेकन क्या है, तो टाइम टेकन ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है ये हमारे टाइम को दिखाता है। तो टाइम है AC, क्या है, AC। और AC जो है वो OD के इक्वल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, T लिख सकते हैं यहाँ पर T। और ये एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो अगर T जो है यहाँ चला जाएगा तो ये T हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू AT आ जाएगा। तो ये BC जो है वो AT के इक्वल हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या किया है, ये स्लोप निकल गया। क्या निकल गया, स्लोप। तो एक्सीलरेशन का स्लोप क्या है, BC, ये BC और ये AC, ये है स्लोप। ये क्या है, स्लोप है। और स्लोप का जो वैल्यू है वो एक्सीलरेशन इक्वल टू आ गया BC अपॉन T, BC अपॉन T, ये आ गया एक्सीलरेशन। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BC और ये T जो है यहाँ चला गया था, तो AT इक्वल टू BC हो गया। जब AT इक्वल टू BC हो गया तो हमने यहाँ पर BC को दिखा दिया AT इक्वल टू BC। ठीक, तो अब जो ये वाला हमारा यहाँ पर देखिए, ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम दूसरा इक्वेशन कौन सा था, dB इक्वल टू AO प्लस BC। तो AO प्लस BC में अब हमने BC की वैल्यू तो फाइंड कर लिया है। BC की वैल्यू क्या है, 80। BC जो यहाँ है उसकी वैल्यू 80 है, तो उसको हम लिख सकते हैं AO प्लस 80। ठीक, अगर आप देख पा रहे हैं dB जो है, dB हमारा है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को V से दिखाते हैं, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल, इसको दिखा रहे हैं V से। और AO जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारा आ गया इनिशियल वेलोसिटी। और AT हमने यहां से ऑलरेडी प्रूव भी किया था, तो हमारा ये फार्मूला निकल के आता है V इक्वल टू U प्लस AT। हमारा जो ये फार्मूला था ये डिराइव हो गया। आइए इसको थोड़ा दोबारा एक बार फिर से समझते हैं। तो हुआ क्या, हमने सिंपली
dB जो है, ये dB वाली लाइन, जो dB वाली लाइन है, dB वाली लाइन है वो CD प्लस BC के इक्वल था, CD प्लस BC के इक्वल था। तो हमने यहां लिख लिया CD प्लस BC। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था AO और CD इक्वल हैं, ये AO वाली लाइन और CD वाली लाइन इक्वल है। आपको ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ध्यान में रखना है। तो अब क्या हुआ, ये AO और ये CD, हम बात कर रहे थे AO और ये CD इक्वल है, तो AO और CD को इक्वल रख दिया गया। अब हमने क्या काम किया, CD की जगह पर AO लिख दिया। देखो यहाँ पर AO प्लस BC, यही वाला इक्वेशन है, बस हमने CD की जगह पर AO लिख दिया है। तो DB इक्वल टू AO प्लस BC। अब फाइंड करना था BC हमें। BC क्या था? BC था स्लोप, इसको हमने यहाँ फाइंड किया तो BC के जगह पे आ गया 80, तो हमने BC के जगह पर क्या लिखा है, 80 लिखा। तो DB AO प्लस BC। अब फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया है, BC के जगह पर 80 लिख दिया और AO के जगह पर AO लिख दिया। और फिर हमने देखा कि जो AO है, AO ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, DB हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो V इक्वल टू U प्लस 80 हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। चलिए अब दूसरा मोशन ऑफ इक्वेशन को डिराइव करेंगे। दूसरा मोशन ऑफ इक्वेशन क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अब इसको हमको क्या, इस इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। वही ग्राफ बनेगा इसमें भी, जो ग्राफ पहले हमने देखा था, यही वाला। एक XY एक्सिस बनाएंगे, ये हमारा एक Y एक्सिस रहेगा और ये हमारा सीधा जा रहा हो X एक्सिस, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये लाइन, ये जा रहा हमारा Y एक्सिस, सॉरी ये X एक्सिस और ये हमारा Y एक्सिस। ठीक है, तो ये X एक्सिस रहा, ये हमारा Y एक्सिस रहा। तो ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये हमारा ग्राफ चल रहा है, ये हमारा X, ये Y हमारा एक करके ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये मान लो ग्राफ, ठीक, ये ग्राफ आ गया। अब वही बात है, एक्स एक्सिस को हमने टाइम का नाम दे रखा है, टाइम, और भाई इसको हमने नाम दे रखा है स्पीड या वेलोसिटी, जो भी कह लीजिए। इसको पिछले वाले में वेलोसिटी बोला था, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि दोनों का सेम ही ग्राफ रहेगा। ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा इनिशियल है और इसको हमने ड्रॉ ही किया था। अब इसको इरेज नहीं करेंगे कि टाइम वेस्ट होगा लिखने में बार बार एक ही चीज को। ये हमारा पॉइंट, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक, बढ़िया। तो सबसे पहले हमें S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT को डिराइव करना है। तो डेरिवेशन का पहला स्टेप कैसे याद रखेंगे, तो डेरिवेशन का पहला स्टेप आप यही याद रखिएगा कि जब भी हमें S फाइंड करना है, इसका मतलब है डेरिवेशन का पहला स्टेप रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमें फाइंड करना है। तो आपने ग्राफ वाला वीडियो में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो वीडियो आपने देखा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि
ग्राफ के बारे में, पर्टिकुलरली हमने क्या डिस्कस किया था, ग्राफ के बारे में। तो उसमें क्या हुआ है कि S इक्वल टू यू टी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर ग्राफ आएगा, जो एरिया अंडर स्लोप आएगा, वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। जैसे कि ये हमारा जो गया है ये वाला ग्राफ, इसके अंदर का जो ये एरिया रहेगा, ये जो एरिया है जिसको हम ब्लैक लाइन से कवर कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये एरिया क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को निकालने का हमारा जो फार्मूला है वो है एरिया। कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का तरीका है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। जो एरिया अंडर कर्व आएगा वही हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एरिया ऑफ कर्व, तो कर्व जो है वो ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये पूरा हमारा क्या है, कर्व है। ओ ए बी सी डी, इसी का हमें एरिया निकालना है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर इस कर्व में अगर देखें, हमें एक ट्रायंगल दिखता है और एक रेक्टेंगल दिखता है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, 1/2 इंटू बेस। हमारा जो बेस है वो AC है, बेस, और हमारा जो BC है वो क्या है, हाइट। तो ये BC है, ठीक, 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 को एज इट इज लिखते हैं। AC हमारा क्या है, AC हमारा टाइम है, तो ये टाइम T आ गया। और BC जो है, हमने पिछले वाले इक्वेशन में देखा था, BC जो होता है वो AT के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, AT। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारा आ गया 1/2 AT स्क्वायर आ गया, ठीक, 1/2 AT स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल रहा 1/AT स्क्वायर। चलिए बढ़िया है। अब सेकंड, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा एरिया है रेक्टेंगल का, ये, ठीक। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जो कि CD इंटू OD। CD हमारा क्या है, CD हमारा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। OD हमारा टाइम है। ये तो हो गया UT, क्या हो गया, UT, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ
ट्राइंगल को जब हम ऐड करेंगे, एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ AT²। तो ये रहा हाफ AT²। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहा? सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहा? UT। तो भैया S = UT प्लस हाफ AT²। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो S = UT प्लस हाफ AT², ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन V = U प्लस AT को डिराइव किया गया। उसके बाद हमने दूसरा मोशन को इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया, वो था S = UT प्लस हाफ AT²। इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात ये थी कि BC जो है वो AT के इक्वल रहेगा, क्योंकि वो स्लोप था और स्लोप निकालना हमने सीखा था V = U प्लस AT में। आइए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए जो बातें ध्यान में रखनी है वो यही है कि एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है। एरिया अंडर कर्व क्या देता है? डिस्टेंस देता है। एरिया अंडर कर्व क्या देता है? डिस्टेंस। ठीक है। अब तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है V² = U² प्लस 2AS। ये हमारा है तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है V² U² प्लस 2AS। इसको हम डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने से पहले कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, वो थोड़ा समझा देते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अगर ट्रेपेजियम का नाम सुना होगा कि ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम के दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इसके दो अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ऐसा होता है ट्रेपेजियम। A, B और ये रहा C और D। ये है हमारा ट्रेपेजियम। तो क्या आपको यहां ऐसा कुछ ट्रेपेजियम दिख रहा है? ये हमारा जो ये वाला साइड है, ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये है एक ट्रेपेजियम। क्या है ये? ट्रेपेजियम। ये है ट्रेपेजियम। ठीक, क्या है? ट्रेपेजियम। तो सिंपल वही है, इसमें भी हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए सबसे अच्छा है क्या? एरिया अंडर कर्व का एरिया निकालिए, वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा। तो इसमें भी हम वही करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपने अगर सुना होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। ये तो हमारा हो गया ट्रेपेजियम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब U और V। ये U है और ये V। फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं? V।
और इनिशियल को क्या बोल रहे हैं, यू, इसको यू बोल रहे हैं, इसको वी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वो था ऑब्जेक्ट था वो यहां से चलता चलता यहां गया है। ठीक, ये हमारा आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड। उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइट जो है ये हाइट है, क्या है, ये हाइट है। यहाँ पर ये वाला लाइन जो है हाइट है, ये वाला हाइट जो है वो टी से है, ये भी टी है, ये भी टी हो गया, तो इसको हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब इस t को हम देखेंगे, इस t को अगर हम देखें v इक्वल टू u प्लस AT है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a, ये हमारा आ जाएगा t का वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग value of t in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, u प्लस v इंटू टी का वैल्यू क्या था, v माइनस u अपॉन a, और ये क्या था 2। ठीक, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ऊपर वाले u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, ये आ गया। ये क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डिस्टेंस की, s इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये 2a जो है यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये v स्क्वायर यहां आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमने इसी को वहां पर फाइंड कर लिया है। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। तो हमने थर्ड 3 मोशन ऑफ इक्वेशन या 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको एक बार फिर से देखते हैं। हमने क्या किया, हमने सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो हमें डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लिए, क्योंकि हमारा डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गया, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a। और जब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a आ गया, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को एरिया अंडर कर्व में रख दिया, सॉल्व किया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a आ गया। कोई और दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये काफी सिंपल है। इसको आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, एसचंद की बुक में भी देख सकते हैं, वीके में देख सकते हैं, और 2-4 बुक्स जो भी स्टैंडर्ड आपके स्कूल या कॉलेज में चल रहा होगा उसको आप देखिए, उसमें आपको आसानी से डेरिवेशन समझ में आ जाते हैं। नहीं समझ में आते हैं तो आप हमारी वीडियो को देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हमने डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड्स। इसके बाद एक एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड से भी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जा सकता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे देखेंगे।
आज के लिए ओके है ये कंटेंट, अच्छे से देखिएगा। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।